नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉब इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। मैं शशांक त्रिपाठी आप लोगों के लिए रीजनिंग सिलेबस की रिकॉर्डिंग यहां पे आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। हम यहां पे आज बैंकिंग के से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, इंक्लूडिंग वो आईबीपीएस हो, आरबीआई हो, एसबीआई हो, नाबार्ड हो, सिडबी हो, यानी कि जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है जहां पे बैंक से रिलेटेड रीजनिंग के सिलेबस आते हैं, हम उन सब पे आज यहां पे बिल्कुल थारोली एक एक नंबर से लगाए जो पजल के सेगमेंट है उस पे आपसे चर्चा करेंगे। देखो, बैंक का एग्जामिनेशन जो है ना थोड़ा सा टिपिकल होता है अदर एग्जामिनेशन से। ऐसा क्यों होता है? यहां पे जो है चैप्टर्स कम हैं, लेकिन इनके जो टाइप हैं यानी कि जो इंटरनल जो चीजें हैं वहां पे कनेक्शन आपको नहीं मालूम होता। जैसे आप सिटिंग अरेंजमेंट तो पढ़ लेते हो, आपको मालूम है कि सर्कुलर होता है और एक होता है लीनियर, लेकिन यहां पे आपके पास यह भी होना चाहिए कि जब आप सर्कुलर पढ़ते हो तो सर्कुलर से पजल जो होती है वो मर्ज करके कैसे आती है। तो यहां पे आज हम जो भी सेशन लेंगे उस सेशन के अंदर हमको यह देखना है कि किस तरीके से कंप्लीट जो रीजनिंग का सिलेबस है वो यहां पे कवर होगा। अब देखना, यहां पे जो रीजनिंग का सिलेबस है वो आता कितना है? वो आता है मैक्सिमम आपके 35 नंबर का। अगर 35 में से आपकी मैथ्स वीक है या फिर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप रीजनिंग में मेहनत करके आप मैक्सिमम 35 से 35 में लगभग 30 के आसपास का लेके चल सकते हो। अगर 30 के आसपास का है तो यानी कि कट ऑफ में, जैसे पीओ की जो कट ऑफ होती है वो कट ऑफ क्लर्क की अपेक्षा कम जाती है। तो अगर आप 25 से 30 के बीच में यहां से ले कवर कर लेते हो तो आने वाले दो सब्जेक्ट जो होते हैं प्री में, आप वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपके कम भी हो रहे हैं तो आप यहां से इस चीज को हाइट पे लेके जा सकते हो। तो हम उसी चीज के लिए आज यहां से पूरे की पूरे आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आइए फिर आपसे स्टार्ट करते हैं। यानी कि बैंकिंग सिलेबस जो है उसके अंदर यहां पे जितने भी एग्जामिनेशन है वो आपका पीओ का हो, क्लर्क का हो, वो प्री का सब्जेक्ट हो या मेंस का हो, अगर आपने वो देख लिया, एग्जामिनेशन से रिलेटेड जब तक आपको सिलेबस नहीं मालूम है तब तक एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत टफ होता है, ठीक है? तो यानी यहां पे आप ये देख रहे हो कि जितने भी एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन के लिए ये सारी की सारी चीजें हैं। क्या ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो ये हैं कि आपके एक भी एग्जामिनेशन को हम बाहर नहीं जाने देंगे। वो पीओ हुआ, क्लर्क हुआ, आरबीआई हुआ, नाबार्ड हुआ, ठीक है? इन सारी चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हुए यहां पे देखेंगे। अब यहां पे क्या है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है आपका, क्या है आपका जो भी यहां पे आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, हम लोग अगर उसकी बात करते हैं तो है क्या कि सबसे पहले जो चैप्टर है वो है आपका अल्फाबेट। भाई ये बताओ कि अगर आपको बेसिक ही नहीं मालूम है तो क्या आप किसी भी चैप्टर को कर सकते हो क्या? तो रीजनिंग का मतलब क्या होता है? रीजनिंग का मतलब होता है अल्फाबेट, जिसमें आपको लेटर्स पढ़ने होते हैं। अब यहां से क्या क्या पूछता है? आपसे पूछ लेता है अल्फाबेट्स की अरेंजमेंट। आप ये बता दो कि अगर इसमें से एक को हटा दिया जाए तो किसको अरेंज कर सकते हैं, किसको नहीं। अगर आपको अल्फाबेट चैप्टर आता है तो फिर आपकी कोडिंग डिकोडिंग। अब देखना यहां से क्लर्क वगैरह में 1 से लेकर के 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से आते हैं। क्लर्क में अगर आप देखो तो 1 से 2 नंबर का सेगमेंट यहां से बनता है। कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही अगर आपने अल्फाबेट पढ़ा उसके बाद से आप क्या पढ़ते हो? कोडिंग डिकोडिंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जो है यहां से 2 तरीके क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्या आता है? एक आता है आपको लेटर वर्सेस नंबर वगैरह के, क्योंकि ध्यान से देखना, अगर ये कोडिंग डिकोडिंग आपकी तैयार है तो आपको मालूम होगा कि बैंकिंग एग्जामिनेशन का मेंस का एक बहुत अच्छा पार्ट होता है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट मशीन, और इनपुट आउटपुट मशीन जो होती है वो कंप्लीटली आपकी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के ऊपर ही बेस्ड होती है। क्योंकि यहां से क्या है, क्या करता है? वॉवल को कॉन्सोनेंट के साथ आपको क्या करेगा? लेटर सीरीज में जो ऑड है, इवन है, उन सबको मर्ज करके करेगा। तो जब बेटा आप यहां पे इन सारी चीजों को समझे रहोगे तब तो आगे करोगे, है ना? तो गलती बेसिकली क्या करते हैं लोग कि वो सीधे इनपुट आउटपुट पे जाते हैं, जो कि उनके लिए सबसे ज्यादा घातक साबित होता है, ठीक है? तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है अल्फाबेट, फिर देखना है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का जो पैटर्न है, अगर यहां पे आप देखें तो 4 से 5 नंबर जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब क्या है? 4 से 5 नंबर का यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पैसेज के फॉर्म में बनते हैं। आपको पूरा का पूरा एक पैटर्न दिया जाएगा। उस पैटर्न के अंदर क्या करते हैं कि यहां पे कंप्लीटली कभी कभी 3, 4 या 5, अगर उसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करना हो तो वो कभी कभी 3 भी पूछता है, कभी कभी 4, और नहीं तो 5 नंबर के पैटर्न पे पूछे जाते हैं। अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अब यहां पे क्या है? अल्फान्यूमेरिकल सीरीज में ये भी क्या है? हमारा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एक चैप्टर होता है।
यहां पे भी अल्फाबेट, नंबर्स और आपके सिंबल्स, इन तीनों को मर्ज करके यहां पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि आपको देखना है कि एक नंबर के राइट में कौन सा होगा, लेफ्ट में कौन सा होगा, किसको कहां से ड्रॉप करने के बाद, आधी सीरीज को चेंज करने के बाद, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को देखे जाते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपने इस स्लाइड पे आप ये जो क्वेश्चंस देख रहे हो, सीरीज और डायरेक्शन, ठीक है, सीरीज जो है ये बेसिकली आपके मैथ्स के पार्ट में आता है, बट इसको अगर आप रीजनिंग में भी पढ़ लेंगे तो आपका नुकसान किसी भी एंगल से नहीं होने वाला। ये जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन में देखना, बैंक जो है ना वो बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछता। बैंक का एक नेचर होता है कि बैंक जब भी क्वेश्चंस आपसे पूछता है तो वो पूछेगा आपसे पजल के फॉर्मेट पे, और पजल के फॉर्मेट में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपसे पूछता है रिलेटिव रिलेटिव सेगमेंट में। अब रिलेटिव सेगमेंट का मतलब क्या है कि जैसे आपको मालूम होगा कि A इज नॉर्थ ऑफ B, B इज साउथ वेस्ट ऑफ D, वहां से आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस वो निकलवाता है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर्स हैं, आप ये देख रहे हैं कि अगर आपने इस स्लाइड के चैप्टर्स की बात करो तो अल्फा न्यूमेरिकल कोडिंग डिकोडिंग जो है वो आपके 4 से 5 नंबर लेके जाता है। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज जो है ये भी आपके 3 से 4 नंबर का फॉर्मेट बनता है। सीरीज आपको कंप्लीटली मैथ्स में पूछेगा, लेकिन मैं आपको कराऊंगा। और यहां पे जो डायरेक्शन है, यहां पे कभी कभी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहां पे जब भी 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछेगा, ये मैक्सिमम पजल के फॉर्मेट में आपसे पूछता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें क्या है और कैसे है। अब आ जाओ यहां पे, देखो यहां पे जो आपको सिटिंग अरेंजमेंट नजर आ रही है दोस्त, ये सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, आपको ऐसे देखने में तो बड़ी आसान लग रही होगी कि एक छोटा सा चैप्टर लिखा हुआ है और खत्म। तो पीछे का क्या था कि अगर आप यहां पे देखो तो ये जो सेगमेंट लिखे हुए थे, यहां पे जो सेगमेंट आपको पढ़े हुए थे, आप एक स्लाइड पे 5 पढ़ रहे हो और यहां से आपको नंबर्स कितने मिल रहे हैं, तो 4 और 4 8, लगभग यहां पे 7 टू, यहां पे जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपको लगभग 7 से 8 नंबर के आसपास के देखने को मिलते हैं। अब जरा पीछे वाली स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या हरकत है आप लोगों के एग्जामिनेशन में। तो जब आप सिटिंग अरेंजमेंट को करते हो ना दोस्त, तो यहां पे क्या है, बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से समझना। इस सेगमेंट को जब भी आप पढ़ोगे तो इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड करके, पहला सेगमेंट क्या है हमारा, पहला सेगमेंट होता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। और एक क्या होता है हमारा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से जो क्वेश्चन आते हैं या यहां से जो फॉर्मेट बनते हैं, तो जो पहला फॉर्मेट बनता है वो बनता है सिंगल लाइनअप का। क्या बनता है हमारा, सिंगल लाइनअप। मतलब क्या है, आपसे बोल दिया जाएगा कि एक ही पंक्ति पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और वो सभी के सभी या तो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं या तो साउथ की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, यहां से आप सिंगल लाइनअप में देखिए, तो सिंगल लाइनअप डबल फेसिंग। सिंगल लाइनअप डबल फेसिंग का मतलब क्या है दोस्त, कि यहां पे आपसे बोल देगा कि कुछ व्यक्ति हैं या फिर 7 या 8 व्यक्ति हैं, इनमें से जो 5 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, वो सभी के सभी नॉर्थ में देख रहे हैं, किंतु इनमें से जो 2 का मुख है वो कहां की तरफ है, उन 2 का जो मुख है वो साउथ की तरफ है। तो यहां पे क्या है कि ये सिंगल लाइनअप और यहां पे डबल फेसिंग जो है आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ में आप अगर यहां पे देखिएगा तो अनसर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अनसर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे आपको सिंपली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बताया जाता है कि एक पंक्ति में 8 या 10 लोग बैठे हैं, लेकिन आपको वहीं पे अलग एक क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पे क्वेश्चन शुरू कर देगा, आपको यह बताया ही नहीं जाएगा कि वहां पे कुल कितने व्यक्ति हैं या नहीं हैं। तो अनसर्टेन नंबर जो है ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। यहां से जब आप चीजों को देखते हो और पढ़ते हो तब समझ में आता है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते कहां से हैं, चल कैसे रहे हैं और क्या क्या करना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो क्वेश्चन है ना, यहां पे जो क्वेश्चन है यानी कि जो अनसर्टेन नंबर है, इसके बाद से आपको सिटिंग अरेंज यानी कि लीनियर के साथ साथ में ब्लड रिलेशन मर्ज करता है। जैसे क्या बोल देगा कि n इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ n बट n इज नॉट हस्बैंड ऑफ m। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो प्री का लो या मेंस का। देखो एग्जामिनर क्या पूछता है ना, मुझे मालूम ना आपको,
लेकिन जब आप एक एक असाइनमेंट को, एक एक सेगमेंट को चेक कर लेते हो ना, तो उसके बाद से कंप्लीटली डर आपके दिल से निकल जाता है। और जिसने डर निकाल लिया, सिलेक्शन उसी का है। बाकी सब मार्केट में घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप इन सारे सेगमेंट्स को जैसे हम बता रहे हैं आपको, अगर वो सारी की सारी चीजें आप करते चले गए ना, तो आप विश्वास मानो कि आपको कभी किसी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, अब समझिए यहां पे, यानी कि यहां पे क्या है, आपको पूछा जाता है लीनियर प्लस ब्लड रिलेशन। क्या पूछा जाता है आपसे? लीनियर प्लस ब्लड रिलेशन। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये प्री के साथ साथ में मेंस का भी जो टॉपिक है ना, बहुत अच्छे से पूछता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देखते हैं, यानी कि ये जो 4 टाइप आपको मिले, इसके अलावा भी क्या कुछ और पूछता है? एग्जैक्टली एक और पूछता है आपसे, और वो पूछता है आपसे डबल फेसिंग। डबल फेसिंग, दैट मींस सम आर फेसिंग साउथ एंड सम आर फेसिंग नॉर्थ। ये 2 तरीके के टाइप हैं जो यहां पे क्या करता है, इनको मर्ज करके चलता है। यहां पे छोटी छोटी लाइनें होती हैं, हम उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, पॉइंट वाइज तरीके से सीखेंगे। और ये बहुत जल्द आप लोगों ने जितनी भी हमें मैसेजेस किए, बताया, उसके थ्रू हम लोग यहां पे इसको लेकर के चलेंगे साथ में। ठीक है, यानी एक सिस्टमैटिक वे होगा हमारा, हम लोग उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये सारी की सारी जो चीजें हैं, आपको ये पढ़नी है टाइप 1 में। किस पे पढ़नी है? टाइप 1 में। तो यानी कि यहां पे आप जो भी चीजें देख रहे हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको? 5। और जब आपको और भी एडवांस लेवल चलेंगे, तो वहां पे हम लोग और भी बताएंगे आपको। बात क्लियर है यहां पे? आइए दोस्त, अब आगे चलते हैं और आपके लिए देखते हैं यहां पे कि जो भी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आपने देखा, तो यानी कि जो मैं आपको बता रहा था, तो लीनियर कंप्लीट, और यहां से जो दूसरा सेगमेंट है, वो है हमारा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखिए, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की भी क्या खासियत है कि यहां से भी जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही उम्दा और मजबूत आते हैं। मजबूत का मतलब ये नहीं है कि टूटता नहीं है, मजबूत का मतलब सिर्फ और सिर्फ इससे है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये मेहनत मांगते हैं। क्या प्लस, क्या माइनस, कितना किसको छोड़ना, किसको कितना पकड़ना, ये सारी की सारी चीजें यहां से हैं। अब क्या है, कैसे है, उसको एक लाइन में हम लोग आइडेंटिफाई एंड जस्टिफाई करते हुए चलते हैं। तो समझिएगा जरा सा, पहले क्या आता है? इनर सरफेस, माफ कीजिएगा, इनर फेसिंग। क्या आता है आपको यहां पे? सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब समझिएगा इस चीज को कि अगर यहां से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आता है? इनर फेसिंग। फिर नेक्स्ट क्या पूछता है हमारा? आउटर फेसिंग। मतलब क्या है, आपको इस तरीके से दे देगा कि 8 व्यक्ति हैं, ये सभी के सभी कहां हैं? अंदर एक केंद्र की तरफ देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? केंद्र की तरफ। यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं, 8, 10, 12, जो भी आपको क्वेश्चन देगा, क्या बोला जाता है कि सभी के सभी जो है वो अंदर देख रहे हैं। अब देखिए, यहां से जो क्वेश्चंस हैं 2 प्रकार के, यानी कि ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, यहां से भी 2, क्या कि इनर फेसिंग और आउटर फेसिंग। तो आपको मालूम होगा कि जो राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो यहां पे कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जो राइट होगा इनर फेसिंग में, वो वहां जाकर के लेफ्ट का ट्रू, जो लेफ्ट होगा वो राइट में। तो वाइस वर्सा चलेंगे और इसको हम लोग यहां पे देखेंगे भी। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, इनर फेसिंग, आउटर फेसिंग, उसके बाद से क्या बोलता है यहां पे? जब मर्जर करेगा तो इनर फेसिंग के साथ में ही आपको डाल देगा ब्लड रिलेशन। ठीक है, जब आउटर फेसिंग देगा तो फिर वहीं पे आपको डाल देगा ब्लड रिलेशन। अब समझिएगा कि ये सारी की सारी जो चीजें चल रही हैं, ये है क्या? तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस इनमें छोटी छोटी मेहनत है। आपको इसको सेगमेंट्स में पढ़ना है। एक क्वेश्चन देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, और फिर आपको ये देखना है दोस्त मेरे कि कहां से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। बात क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि इनके अलावा एक क्वेश्चन आपको और पूछेगा, और वो क्या पूछता है? सम आर फेसिंग सेंटर प्लस सम आर फेसिंग
आउटर। जैसे यहां पे आप देख रहे हो ना कि 4 लोग हैं जो केंद्र की तरफ देख रहे हैं, लेकिन यहीं पे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि इनमें से कोई 2 व्यक्ति हैं जो केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। बात क्लियर है? तो यानी कि यहां पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टाइप हैं, तो आपको यहां पे इन सारी चीजों को पढ़ते हुए आगे चलना है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के वेटेज का। तो एग्जामिनर ने अगर बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस रखे तो भी आप ये मानिए कि सिटिंग अरेंजमेंट का जो 2 सेगमेंट मैंने आपको बताया, कौन सा, एक लीनियर और दूसरा सर्कुलर, इन दोनों को मर्ज करने के बाद मिनिमम जो नंबर आते हैं वो आपको 8 से लेकर के 10 नंबर तक देखने को मिल जाते हैं। तो कभी भी बैंक की जब पढ़ाई करना ना, तो सेट की पढ़ाई करना, ये नहीं कि आप किताब खरीद ली और उसके बाद लगाते जाइए। बिल्कुल ये गलती मत करिएगा। आप सिर्फ ये देखिए कि कितने नंबर किस चैप्टर से किस फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखा तो फिर आपकी जो मेहनत है उसको कंप्लीट करने में साल से 2 साल लग जाएंगे। और आज का जो टाइम है ना, वहां पे टाइम इज मनी, यानी कि अगर आप अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं तो इससे वाहियात चीज और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको हमेशा बस ये देखना है कि आप कम टाइम में कम रिसोर्सेज में कैसे कितना अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये है क्या, ये सारी की सारी जो चीजें मैंने बताई वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, आपके सिटिंग अरेंजमेंट। अब चलते हैं जरा आपके नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का तो माहौल आपको भाई साहब पता ही होगा कि अगर आप इसके सेगमेंटेशन की बात करें, यानी कि कितने फॉर्मेट में है, क्या है, कैसे है, तो आइए जरा इस पे भी बात कर लें। देखो, एक तो पूछता है, पहला जो टाइप आएगा वो आता है पजल के फॉर्मेट में, कि एक परिवार के 7 सदस्य हैं। ठीक है, और इसमें क्या कह देगा आपसे कि 7 में से 4 जो है वो किसी प्रोफेशन से हैं, 3 जो है किसी प्रोफेशन के साथ नहीं। तो अब यहां से जो पजल पूछता है वो क्या पूछेगा आपसे, ब्लड रिलेशन प्लस प्रोफेशन, कि एक जो है वो इस नौकरी पेशे से है, एक जो है इससे है। दूसरा क्या होता है, ब्लड रिलेशन प्लस रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट, तो रीडिंग हैबिट का मतलब क्या है मेरे दोस्त, रीडिंग हैबिट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि एक जो है वो इस क्लास में पढ़ता है लेकिन वो इसके दोस्त नहीं, दोस्त का मतलब उसका कजन या उसका भाई। ठीक है, एक जो है वो न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ता है लेकिन वो इसके हस्बैंड नहीं। तो यहां से आप देख रहे हो कि जो ब्लड रिलेशन है उसमें भी ये सारी चीजें हैं। बात समझ में आ गई? इसके अलावा जब आप यहां पे दूसरी चैप्टर को देखते हो, यानी कि दूसरे टाइप को देखते हो, तो यहां पे पजल के अलावा क्या क्या मिलता है आपको, तो एक मिलेगा आपको कोडेड ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, अब ध्यान से समझिए थोड़ा सा मेरी बात को। कोडेड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपसे बोल दिया जाता है a प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। यानी कि ये क्या है कि आप देख रहे हैं कि यहां पे कोई एक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख रहा है और आपसे यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम का जो है ना नेचर होता है। नेचर का मतलब क्या है कि वो आपसे क्या पूछने वाला है, ये सारी चीजें वो बताएगा। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो ब्लड रिलेशन या फिर जो बैंक की जो रीजनिंग है वो आपको पूछी जाती है किस बिहाफ पे, तो वो पूछी जाती है 100% किस पे, वो पूछी जाती है सेट पे। ध्यान दीजिएगा, आप अगर उसने पजल से एक क्वेश्चन उठाया तो यानी उसमें क्या करता है, वो इसे स्किप करता है। ठीक है, अगर उसने यहां से क्वेश्चन उठाया तो इसको क्या करता है, स्किप। तो ये जो पैटर्न है आपको देखना पड़ेगा, यानी कि 3 से 4 नंबर यहां से भी या 3 से 4 नंबर यहां से भी। और ये इतना मजेदार चैप्टर है कि आपको यहां पे कभी जनरेशन निकालने के लिए पूछता है, कभी आपको रिलेशन पूछेगा, कभी आपको फैमिली ट्री के लिए। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 यहां पे देखेंगे। ठीक है, अब आइए रैंकिंग। रैंकिंग भी जो चैप्टर है आपका, यहां से क्या है, हमको ओवरलैपिंग वगैरह देखेंगे, लेकिन यहां से जो सबसे मजबूत यानी कि अच्छा क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारे रैंकिंग पजल से। किससे बनता है, तो रैंकिंग पजल। देखो, बैंक निकालना है, पजल पे कमांड बना लो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। किसी के पप्पा नहीं रोक पाएंगे तुम्हारा सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि जिसको पजल आती है यार मेरे भाई, तुम खुद सोचो कि 35 में से 25 नंबर के आसपास या 20, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 से 25 नंबर जो होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ पजल पूछता है ना। यानी कि 35 में से जिस बच्चे को 25 नंबर पजल आ रही है उसका सिलेक्शन रुकेगा क्या? खुद सोच के बताना, ईमानदारी से झूठ बोलना, उसका सिलेक्शन रुकेगा क्या? नहीं रुकने वाला। तो दोस्त, ये क्यों ना सारी मेहनत जो है स्टार्टिंग के 3 महीने की आप पजल पे लगा लो।
बाकी आपको मैंने बताया ही यहां से किस तरीके से छोटे क्वेश्चंस जो है वो बन रहे हैं। यहां पे जो क्वेश्चंस बनेंगे रैंकिंग पे, तो यहां से क्या बनते हैं, देखो रैंकिंग कंपैरिजन, यानी कि रैंकिंग पजल तो बनती है, इसकी हाइट इससे ज्यादा, ये बॉक्स इसके ऊपर, ये बॉक्स इसके ऊपर, इस तरीके से। दूसरा रैंकिंग प्लस सैलरी, ठीक है, यानी कि यहां पे इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फॉर्मेट में बनते ही बनते हैं। और भी इसमें टाइप होते हैं जो हम लोग अलग से इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यानी कि अगर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो यहां देखो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही मजेदार। नंबर आपको बिल्कुल पानी की तरह देके जाएंगे और ये क्वेश्चंस गलत भी नहीं होते, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो बात तो सही है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो काम कैसे बनेगा आपका। तो यहां से जो सिलॉग के क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले सिलॉग। अब देखो यहां इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या होता है ना दोस्त, यहां से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड होते हैं। क्या क्या? ऑल, सम, नो एंड सम नॉट। ये 4 ही चैप्टर हैं, सॉरी 4, ये पूरा का पूरा 4 क्या है, ये 4 वर्ड हैं। और यहां से आपको नंबर्स कितने, 4 से लेकर के 5 नंबर। आरबीआई वगैरह में कभी कभी वेटेज इसका कम हो जाता है, लेकिन आरआरबी, क्लर्क, पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, यहां पे 3 से 4 नंबर, कभी कभी इसका और भी ज्यादा फ्लो बना हुआ है तो आपको क्वेश्चंस देख के जाता है, ठीक है। तो बात ये आती है कि क्या यहां पे इतना नॉर्मल है, तो यहां पे जो नॉर्मल टाइप है वो तो है ही, साथ साथ में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्त, वो पूछे जाते हैं पॉसिबिलिटी के बेस पे। अब पॉसिबिलिटी यानी कि क्या है कि यहां से हमें यह देखना होता है कि किस तरीके से क्या है और क्या नहीं। तो इस पूरे चैप्टर को ना हम लोग 2 कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। कैसे? एक तो पढ़ेंगे हम लोग 50% के, ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग कांट से पे, यानी कि जो पिक्टोरियल है उसको ऑब्जर्व करेंगे, कांट से कैसे बनता है, 50% का रिलेशन कैसे बनता है, उस सबको देखेंगे। और जो लास्ट में बचती है चीजें वो हम लोग देखेंगे पॉसिबिलिटी बेस्ड। किस पे देखते हैं? पॉसिबिलिटी बेस्ड। अब पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना आज के टाइम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, यानी कि प्री मेंस यहां पे आने की इसकी मैक्सिमम संभावनाएं होती हैं। बात क्लियर है? नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो कोडेड इनइक्वालिटी 3 से लेकर के 5 नंबर यहां पे कंफर्म होता है। किसी किसी एग्जामिनेशन में 5 भी, 3 भी, 2 भी, तो ऐसे इस तरीके से। बैंकिंग में कुछ भी कंफर्म नहीं है, चैप्टर्स कंफर्म है, उसके सेट कंफर्म है, उनका मर्जर कंफर्म है, ये सब के सब आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो इनइक्वालिटी का पार्ट है यहां पे जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो पढ़ाऊंगा मैं बॉक्स के बिहाफ पे। किस पे पढ़ाऊंगा मैं आपको? ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, यानी कि जब भी इसकी फर्स्ट क्लास आएगी उसको मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कराऊंगा। और यहां पे क्या है, आपको ये पूरा का पूरा इस सेगमेंट पे देखने को मिलेगा, मतलब इस तरीके से किसका रिलेशन बनेगा और किसका नहीं, ठीक है ना। तो ये पूरा जो चैप्टर है बहुत ही मजेदार, बहुत ही सुलझा हुआ है। और यहां से भी जो नंबर है मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 से लेकर के 5 तक के नंबर जो हैं आपको आते रहते हैं, 4 भी, 5 भी, 3 भी। बात क्लियर है? फिलर्स भी आते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स भी पूछे जाते हैं, ये सब के सब ये चैप्टर देख के जाता है। लास्ट में एक चैप्टर आप देख रहे होगे इनपुट आउटपुट मशीन, बहुत ही शानदार। मैंने लास्ट स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो चैप्टर है इसे आप तब करो कि जब एक बार आपने कोडिंग, डीकोडिंग को पढ़ा रखा हो। और अगर जिस भी बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, उसके लिए ये तो आराम से है, क्योंकि उसके बाद आपको यही देखना है कि वॉवेल्स कॉन्सोनेंट के साथ चेंज हो रहा है, कॉन्सोनेंट वॉवेल्स के साथ चेंज हो रहा है, या फिर यहां पे किस तरीके से मशीन बिहेव कर रही है। लैंग्वेज 2 ही आती है, एक आता है आपका लास्ट स्टेप, क्या आता है आपका, एक आता है आपका लास्ट स्टेप और एक आता है आपका सो ऑन। ये 2 लैंग्वेजेस आती हैं और यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्या होगा, आपको एक मशीन दे देगा, आपको अगर उसने बोल दिया सो ऑन, उसने बोल दिया लास्ट स्टेप, तो आपको उसी के बिहाफ पे क्वेश्चंस दे करके पूछेगा कि बताइए इसका 3rd स्टेप क्या है, इसका 4th क्या है, इसका 5th क्या है, ठीक है, ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर्स हैं बेसिकली मेंस में भी आते हैं, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि ये प्री में भी आते हैं। बात क्लियर है ना। तो यहां तक आपको जितने भी चैप्टर्स बताए मैंने ना, वो बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए हैं। अब यहां पे जो भी सेगमेंट आएंगे ना, हम लोग यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं क्या, एक एक चैप्टर्स को एक एक सेगमेंट के साथ में।
जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, यहां पे जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो जनरली कहीं पे भी नहीं मिल रही, क्योंकि जो हम शुरू करेंगे वो आपको अंतिम तक लेकर के जाएंगे। और इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि बैंक एस के जितने भी एग्जामिनेशन हैं वो सब के सब आपके शुरू होने वाले हैं। बात क्लियर है? तो आइए फिर देखते हैं जरा और क्या है इस खजाने में आपके लिए। तो ये देखिए, बॉक्स बेस्ड पजल और आपके लिए पजल। तो यहां से क्या है कि बॉक्स बेस्ड पजल जो होता है, यहां से भी ये जो चैप्टर है आपको 5 नंबर के आसपास का दे करके जाता है, या तो 4 या तो 5। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ में देखिए यहां पे एक चीज और नहीं लिखी हुई है, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे ही हम आपको बॉक्स बेस्ड पजल पाएंगे, उसी के साथ साथ में मैं यहां पे आपको फ्लोर बेस्ड पजल भी कराऊंगा। फ्लोर बेस्ड पजल का मतलब क्या है मेरे दोस्त? तो फ्लोर बेस्ड पजल का मतलब सीधा सा यही है कि जो एक व्यक्ति ऐसे बोल देगा कि 7 मंजिला मकान है जिसके एक बिल्डिंग पे ए रहता है किंतु वह उसके ऊपर डी नहीं रहता। ठीक है, ये जो है इस मंजिल पे है लेकिन उसके नीचे इतने व्यक्ति हैं, 7वें और 5वें के बीच में डी नहीं रहता। तो ये सारे के सारे जो है वो फ्लोर बेस्ड, यानी कि बॉक्स और फ्लोर अगर देखिए तो ऑल्टरनेट मैक्सिमम आपके एग्जामिनेशन में ये देखने को मिलता है, जिसका भी वेटेज वही 4 to 5। बात क्लियर है? और इसके बाद से एक जो लास्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा वो होगी आपकी पजल। क्या होगी हमारी? वो होगी हमारी पजल। अब पजल का मतलब क्या है तो ध्यान दीजिएगा। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर ये क्या मजाक कर रहे हो आप कि पीछे भी पजल चिल्ला रहे थे यहां पे भी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पे जो पीछे मैंने आपको पजल बताई है वो पजल कैसी है? वो पजल है किसी भी चैप्टर से रिलेट करके। दैट मीन्स कि अगर वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट है तो सिटिंग अरेंजमेंट का पजल, ब्लड रिलेशन है तो ब्लड रिलेशन का। लेकिन यहां पे जो पजल आती है वो कैसे आती है? तो वो आती है डे बेस्ड। डे बेस्ड वो आती है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब क्या है? शेड्यूलिंग का मतलब यह हो गया कि एक खिलाड़ी, मतलब कि एक गेम में 10 बजे से मैच शुरू होना था, लेकिन उसके जो चीफ गेस्ट हैं वो 10 बजे ना आके 10:15 पे आते हैं, तो जो मैच है वो 15 मिनट खिसकता है। टॉस जो है वो 10 बजे होना था, लेकिन स्वागत के चक्कर में 10:15 की जगह 10:30 पे हो गया। यानी कि है क्या कि शेड्यूलिंग ही तो चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए कि YouTube पे आपको मुझे क्लास लेनी है आपकी, ठीक, और आपकी जो क्लास शुरू होनी है वो सुबह 9 बजे होनी है। अब मैं 9 बजे ना शुरू करके उसके 15 मिनट आगे ले लूं, यानी कि जो टाइम फ्रेमिंग है वो 15 मिनट क्या हो गया? आगे चला गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग शेड्यूलिंग। ठीक है, उसके बाद से क्या है? नेटवर्क। क्या है हमारा? नेटवर्क। उसके बाद से क्या है हमारा? उसके बाद से है सिटी बेस्ड। फिर क्या है? फिर है हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि यहां पे जो हम चीजें देखेंगे ना तो लगभग 5 से 6 टाइप की जो पजल है हम लोग यहां पे आपको कंप्लीट कराएंगे। बात क्लियर है? यानी कि ये जो होगा हमारा पजल का सेगमेंट, देखो पजल जो है वो ऐसा नहीं करेंगे कि हम एकदम लास्ट में आपको कराएं, क्योंकि इसकी ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है दोस्त। तो हमें क्या करना होगा कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम डे बाय डे क्या करेंगे, उनको चलते हुए बनाएंगे। चलते हुए बनाने का मतलब क्या है कि जैसे यहां पे जो भी एक काम किया, यानी कि अगर मान लीजिए हमने ब्लड रिलेशन पढ़ा तो ब्लड रिलेशन के बाद क्या करेंगे? पजल के 2-3 सेट कराएंगे। ठीक है, अगर कोडेड इनइक्विटी लिया तो कोडेड इनइक्विटी के बाद क्या करेंगे? वापस से फिर हम क्या करेंगे? बॉक्स बेस्ड पजल उठा लेंगे या फ्लोर बेस्ड पजल उठा लेंगे, ताकि साथ साथ में इजी चैप्टर्स के साथ साथ में आपका जो टफ वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट होता रहे। बात क्लियर है? तो दोस्तों यहां तक जो भी हम लोगों ने बातें करी वो क्या है? आपके प्री और मेंस के सिलेबस से रिलेटेड। यहां के बाद अब जो नेक्स्ट हमारी बातें होंगी वो होंगी चैप्टर्स पे। तो हम देखते हैं कि आपके लिए पहला चैप्टर हम कौन सा लेके आते हैं। थोड़ा सा इंतजार करें, अगले हफ्ते तक हम आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन लेके आएंगे जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शशांक त्रिपाठी फॉर्ब्स की तरफ से आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग वापस उसी उमंग के साथ जिसे यहां पसंद करेंगे वो वापस से मेरी क्लास में जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।